सोना भारत में सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि भावना, निवेश और शादी ब्याह की पहचान है। लेकिन सोचिए, अगर यही सोना अचानक तेजी से ऊपर नीचे होने लगे तो क्या होगा? कभी कीमत रिकॉर्ड हाई, कभी अचानक गिरावट। और इस उतार चढ़ाव के पीछे सिर्फ बाजार नहीं, मिडिल ईस्ट का तनाव, अमेरिका की नीति और दुनिया की राजनीति भी जिम्मेदार है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे भारत में सोने का ताजा भाव क्या है, क्यों सोना अचानक इतना हिचकोले खा रहा है और शादी के लिए अभी खरीदें या इंतजार करें, और निवेशकों के लिए खासतौर क्या ये सोना खरीदने का सही मौका है या ये खतरा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के गोल्ड रेट की। भारत में 28 मार्च को 24 कैरेट सोना करीब 14,800 रुपए प्रति ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोना करीब 13,575 रुपए प्रति ग्राम, वहीं 18 कैरेट सोना लगभग 11,100 रुपए प्रति ग्राम के आसपास है। अगर इसे 10 ग्राम में समझे तो 24 कैरेट लगभग 1.48 लाख रुपए, 22 कैरेट लगभग 1.35 लाख रुपए, 18 कैरेट करीब 1.11 लाख रुपए पर ट्रेड कर रहा है। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भी इसी के आसपास कीमत चल रही है। यहाँ 24 कैरेट गोल्ड लगभग 14,800 रुपए प्रति ग्राम के करीब है। यानी साफ है कि सोना अभी भी महंगा है, लेकिन कीमतें लगातार बदल रही हैं। अब सवाल यही उठता है कि सोने के दाम में इतनी हलचल क्यों हो रही है? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, मिडिल ईस्ट का तनाव। इस वक्त दुनिया की नजर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव पर है। जब दुनिया में युद्ध या तनाव बढ़ता है तो निवेशक शेयर बाजार छोड़कर सोने में पैसा लगाते हैं, क्योंकि सोना सेफ हेवन एसेट माना जाता है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें बार बार ऊपर नीचे हो रही हैं। दूसरी वजह, डॉलर और ब्याज दर। सोने की कीमत का सीधा रिश्ता अमेरिकी डॉलर और ब्याज दरों से भी होता है। अगर डॉलर मजबूत होता है तो सोना थोड़े दबाव में आता है, और अगर ब्याज दरें घटती हैं तो निवेशक फिर से सोने की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा है भारत में मांग। भारत में सोने की कीमत तय करने में शादी का सीजन और त्योहार भी बड़ा रोल निभाते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है, और अक्षय तृतीया, दीपावली और शादी के मौसम में सोने की मांग तेजी से बढ़ जाती है। अगर पिछले कुछ महीनों की बात करें तो सोने ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। जनवरी 2026 में सोना करीब 1,80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास तक पहुंच गया था, यानी ऑल टाइम हाई के करीब था। लेकिन उसके बाद बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला, कभी तेजी तो कभी गिरावट। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर घर में शादी है तो सोना कब खरीदें? एक्सपर्ट्स आमतौर पर 3 सलाह देते हैं। पहला, एक साथ खरीदने से बचें। अगर आपको 100 ग्राम सोना खरीदना है तो उसे एक बार में खरीदने के बजाय कई हिस्सों में खरीदें। इससे कीमत का जोखिम कम हो जाता है। दूसरा, हॉलमार्क जरूर देखें। सोना खरीदते वक्त BIS हॉलमार्क जरूर चेक करें। भारत में शुद्धता की पहचान 916 हॉलमार्क से होती है। और तीसरा, मेकिंग चार्ज पर ध्यान दें। ज्यादातर लोग सिर्फ सोने का भाव देखते हैं, लेकिन असली खर्च होता है मेकिंग चार्ज प्लस GST। इसलिए कई बार सिक्के या बार खरीदना ज्यादा सस्ता पड़ता है। अब बात करते हैं निवेशकों की। भारत में लोग 3 तरीके से सोने में निवेश करते हैं। पहला, ज्वेलरी, जो सबसे पुराना तरीका है, लेकिन इसमें मेकिंग चार्ज ज्यादा होता है। दूसरा है गोल्ड ETF, ये शेयर बाजार में ट्रेड होता है, इसमें फिजिकल गोल्ड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो सरकार द्वारा जारी होता है। SGB को सबसे सुरक्षित माना जाता है, इसमें आपको ब्याज भी मिलता है और गोल्ड की कीमत बढ़ने का फायदा भी। अब सबसे अहम सवाल है कि क्या सोना आगे और महंगा होगा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक दुनिया में युद्ध, आर्थिक अनिश्चितता और बाजार में डर बना रहेगा तब तक सोना मजबूत रह सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। अगर आप आम निवेशक हैं तो 3 बातें याद रखें। पहला, लंबी अवधि का निवेश। दूसरा, कीमत गिरने पर थोड़ा थोड़ा खरीदना बेहतर। और तीसरा, सिर्फ ज्वेलरी नहीं बल्कि डिजिटल गोल्ड या SGB भी अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो आजकल कई डिजिटल विकल्प भी उपलब्ध हैं। डिजिटल गोल्ड ऐप्स काफ़ी सारे मार्केट में हैं, उनके जरिए भी आप सोना खरीद सकते हैं। इसके अलावा ज्वेलरी, बॉन्ड्स और गोल्ड ETF भी निवेश का अच्छा विकल्प माना जाता है। तो कुल मिलाकर सोने की कीमतों में जो उतार चढ़ाव दिख रहा है उसके पीछे सिर्फ बाजार नहीं बल्कि दुनिया की राजनीति, डॉलर और निवेशकों की रणनीति भी है। और यही वजह है कि भारत में सोना सिर्फ आभूषण नहीं बल्कि सबसे भरोसेमंद निवेश माना जाता है। अब सवाल आपसे, अगर घर में शादी हो तो क्या आप अभी सोना खरीदेंगे या कीमत गिरने का इंतजार करेंगे? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। एक्सपर्ट्स की राय हमने आपको बता दी है।